तो आज मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ उन हॉरर मॉन्स्टर्स की जिनके बारे में तुमने शायद ही सुना होगा। तो ये नई सीरीज है जहाँ मैं हर वीडियो में तुम्हें दुनिया की अलग अलग सभ्यता में जो डरावनी लोक कथाएं होती थी उनमें पाए जाने वाले डार्क और एडल्ट मॉन्स्टर से रूबरू कराऊंगा, चाहे वो जापान के भूत हो, नॉर्स की चुड़ैल हो या यूरोप के जायंट। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे या इस सीरीज में और वीडियो चाहिए या कभी इंडियन कहानियां भी चाहिए तो लाइक जरूर कर देना। तो आज हम बात करेंगे स्कैंडी फोकलोर की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की हमारी पहली क्रीचर है हल्ड्रा या स्कॉसग्रुए। तो ये एक फीमेल क्रीचर थी जो जंगलों में रहती थी। दिखने में ये दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी जिसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, पर उसके पीछे एक गाय की पूंछ लटकती थी जिसे वो इंसानों के सामने छुपा के रखती थी, और उसकी पीठ काली होती थी जिसके अंदर पेड़ उग रहा होता था। उसकी कहानी एडम और ईव से जुड़ी हुई है। जब ईव अपने कई बच्चों को नहला रही थी तो गॉड उनसे मिलने आए। ईव जिन बच्चों को अभी नहलाना बाकी था उन्हें पीछे छुपा देती है, पर भगवान से क्या छुपा सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो बच्चे छुपे हैं उन्हें छुपा ही रहने दो। और वो बच्चे अंडरवर्ल्ड की भटकती आत्मा बन गए, पर उनमें से एक बच्ची सरफेस पे रह गई थी, हाल्ड्रा। वो लोगों के सामने एक फ्लर्टी सेक्सी लड़की के रूप में आती थी जिससे सब मनमोहित हो जाते थे। अब वैसे तो इसकी कई कहानियां हैं कि कैसे इंसानों को अपना शिकार बनाती थी, पर मेरी लेटेस्ट जो फेवरेट है वो आती है ब्रैम्बल से, एक गेम जो फोकलोर पे ही बना है। तो उसमें हल्ड्रा की कहानी कुछ ऐसी है कि घने जंगल के पास के गांव में अचानक कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती हैं। हर पूरे चांद पे लोगों को परछाइयों में काले बालों वाली खूबसूरत औरत दिखाई देने लग गई और मनमोहित आदमी उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगे। कई उनमें से कभी वापस नहीं आए और जो वापस आए वो पागल हो चुके थे। तो गांव वालों ने परेशान होकर सारी जवान काले बालों वाली गांव की औरतों को लिया और उन्हें चुड़ैल के नाम पे कैद में रख दिया, और वो उन्हें मारने लगे इस उम्मीद में कि उनको सही औरत मिल जाएगी। पर आदमी अभी भी पूरे चांद की रात को गायब हो रहे थे, तो गांव वालों ने जंगल को जलाना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि ऐसा करके उस खूबसूरत औरत को ढूंढ लेंगे। पर ये सब पागलपन में बदल गया। उन्होंने अपने को खाना पानी देने वाले जंगल को जला दिया और अपनी ही माँ, बीवी और बेटियों को मारना चालू कर दिया। पर एक पूरे चांद की रात 5 बहादुर आदमी निकले उस औरत की खोज में, और वो बचे कुचे जंगल में घुस गए इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने को। और उनको वो खूबसूरत औरत दिखी भी सही, पर उसकी एक झलक में वो सब अपनी सद्बुद्धि खो गए। पर जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की उसका असली रूप सामने आया। उसकी बॉडी को जंगल ने घेर लिया था। उसने अपनी पीठ की तरह उनकी छाती फाड़ के खोल दी और उन्हें पेड़ों पे लटका दिया। उनका दिल अभी भी धड़क रहा था और वो उनसे पावर्स खींच रही थी। तो ये थी कहानी हल्ड्रा की। और अगर तुम्हें पता ना हो तो ये कहानी अभी भी ईस्ट यूरोप में बच्चों को सुनाई जाती है। पर वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 और स्कैंडी मॉन्स्टर्स हैं बताने को। तो ब्लैक डेथ जो थी वो एक प्लेग था जो स्कैंडिनेविया की आधी कंट्रीज को खा गया था। कई कंट्रीज के तो आधे लोग मारे गए थे। और वहीं से आती है ये मॉन्स्टर, एक बदसूरत बुढ़िया औरत जो हमेशा काले कपड़े पहने हुए होती है। उसके पास 2 चीजें होती हैं। अगर उसके पास जेली है जिससे हम पट्टियां साफ करते हैं, इंग्लिश में रेक बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि उस जगह पे कुछ लोग बच जाएंगे। पर अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे आके चली जाए हाथ में एक झाड़ू पकड़े, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फैमिली में हर कोई मरने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। और तभी से पेस्ता मौत का सिंबल बन चुकी है। और अभी भी गांव में लोग ऐसे किसी फिगर को देख लेते हैं परछाइयों में तो मान लेते हैं कि उनके गांव में अकाल पड़ने वाला है, या फिर गांव में किसी एक बंदे की मौत तो सुनिश्चित है। तो ये थी कहानी पेस्ता की। तो अब आते हैं आखिरी और एक इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर में जो अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज की स्टोरीज में है। तो वो है नोक्केन। ये क्रीचर तुम्हें तालाबों में, झीलों में, मतलब जिस भी जगह ताजा पानी होगा वहाँ मिल जाएगा। ये एक खूबसूरत बंदा होता है जो औरतों को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें पानी में डुबा के मार देता है, या फिर एक सफेद घोड़ा बन के बच्चों को अपनी पीठ पे सवारी कराने के बहाने किडनैप कर लेता है, या फिर कोई चारा ना बचे तो अपने वायलिन को बजाकर तुम्हें उसके पास आने पे मजबूर भी कर सकता है। ये कहानी शुरू हुई थी नॉर्डिक टेल्स में। बच्चों
बच्चों को पानी के पास जाने से रोकने के लिए, ताकि वो डर में रहें पर डूबे नहीं। एक कहानी में नॉकेन एक आदमी था जिसे म्यूजिक से बहुत प्यार था और उसका वायलिन ही उसकी जिंदगी थी, पर उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। तो गांव वाले उसे हमेशा परेशान करते थे और पूरे गांव में बस एक लड़की थी जो उसकी कद्र करती थी और वो उसके प्यार में था। पर बार बार टॉर्चर और मार से एक दिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो गांव में जाके उस म्यूजिक को बजाने लगा, जिसको बजाने पे मनाही थी क्योंकि वो अंधेरों से आता था और सब उसकी धुन पर कंट्रोल खो के नाचने लगे और तब तक नाचे जब तक उनकी चमड़ी और हड्डियों ने गिव अप नहीं कर दिया और वो मर नहीं गए। पर उसको रियलाइज होता है कि उसकी वजह से जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी इसकी चपेट में आके मर गई। खुद पे गुस्सा नॉकेन अंधेरे के रास्ते पे चल पड़ा और ये मौत का सौदागर बन गया। उसे मोस्टली घोड़े की तरह ही दिखाया जाता है और हर जगह उसकी कहानी अलग अलग है, पर नॉकेन बच्चों की किताबों में सबसे डरावने मॉन्स्टर्स में से एक माना जाता है। तो ये थे 3 मॉन्स्टर्स कैंडी फोकलोर से। पर अगर तुम्हें और भी कहानियां फोकलोर से चाहिए मॉन्स्टर्स वाली तो जरूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।